परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को अपने चरणों में इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। आइए आज के अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका एक अध्याय 12 वचन। याकूब की पत्री एक अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति जब वह उस परीक्षा में खरा निकलेगा तो परमेश्वर से उसको वह मुक्त मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कितनी बार हम लोग मसीह यीशु के पीछे चलते समय में परमेश्वर की उस अनंत काल की योजना को ना समझने के कारण या परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है करके उस चीज को गंभीरता से ना लेने के कारण लोग मसीह यीशु के पीछे आकर भी परेशान हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मनुष्य परेशान इसलिए हुआ कि उसने परमेश्वर को छोड़ा। हम पहले मनुष्य को देखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर परमेश्वर की उस पवित्रता से हटकर पहला मनुष्य पहली औरत परेशान क्यों हो गए? वरना परमेश्वर के वचन की गहराई को समझोगे तो परमेश्वर ने सृष्टि करते समय बड़े बड़े जानवरों को बनाया, पहाड़ों की सृष्टि की, हमारा सौर मंडल पूरा ब्रह्मांड बनाया, बड़े बड़े ग्रहों को बनाया। इन सब को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये अलग बात है कि कई लोगों की बुद्धि परमेश्वर ने नहीं खोली, इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। लोगों के अपने दिमाग के अलग अलग विचार हैं। कोई तो ऐसा बोलते हैं कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ बन गया, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि इस पृथ्वी को इसका वजन एक बैल ने उठा के रखा है, वो एक सिंग पे खड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं नीचे एक सांप है, उसकी गर्दन के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर ये पृथ्वी खड़ी है, वो जब हिलता है तो भूकंप आता है। तो ये चीजें जो अंधविश्वास है लोगों का, लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि सृष्टि की हर एक वस्तु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने रची है, और परमेश्वर ने रची है
तो उसके पीछे एक योजना है। जो लोग ये बोलते हैं विस्फोट से पृथ्वी बन गई, बड़ा धमाका हुआ, या बैल ने उठा के रखी है या सांप ने उठा के रखी है, उनके पास ये जवाब नहीं है कि क्यों सांप ने उठा के रखी है, इसके पीछे योजना क्या है, इस पृथ्वी को बनने का, सारी वस्तुओं को रचने का कारण क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल ये स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि की रचना क्यों की है और कैसे की है, कितने दिनों में की है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले मनुष्य को इतने बड़े बड़े ग्रह सब कुछ बनाने के बाद भी उस मनुष्य के अंदर अपना स्वरूप और अपनी समानता डाला, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाया, यानी लाइक एज गॉड। वो परमेश्वर की तरह दिखता था, परमेश्वर नहीं था, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में होने के कारण वो परमेश्वर के जैसा दिखाई देता था। जिस क्षण पहले मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर के वचन से बाहर हो गया, उसी दिन परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता उससे अलग हो गए। मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया। वो मनुष्य जो अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, जिस मनुष्य को ना खाने की चिंता थी, ना पहनने की चिंता थी और ना पीने की चिंता थी, वो मनुष्य जिस क्षण परमेश्वर से दूर हो गया, सबसे पहले उसको अपने पहनने की चिंता आ गई। फिर जैसे जैसे जनसंख्या दुनिया आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे लोग पाप के गुलाम बनते गए और मनुष्य का जीवन परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, बड़े बड़े कष्टों में चलने लगा। मनुष्य को सोच तो आई कि ये सारे कष्ट की वजह मैं हूं, क्योंकि मैंने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ा। और आज भी वह लोग और भी मुसीबत में हैं जो अभी तक अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने नहीं, क्योंकि वो आज भी पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं, श्राप के गुलाम हैं और मृत्यु, नरक की आग का उनके ऊपर अधिकार है। उस अधिकार के साथ जी रहे मनुष्य के लिए कोई आशा ना थी, कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। दुनिया पाप में मरकर नरक की आग तड़पने वाले स्थान में जा रही थी। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जब आया, उसने आकर सारी मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर उठाया। वो स्वर्ग में बैठकर पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन मनुष्य को हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मनुष्य को पाप से, मृत्यु से, शैतान से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने जान को दिया है और उस अधिकार को वापस लिया जो शैतान ने आदम से छीन लिया था। इसलिए मेरे प्यारों, हम कितने भी ज्ञानी हो सकते हैं, हमारे पास नॉलेज हो सकती है, हमारे पास ऊंची पढ़ाई हो सकती है, हमारे पास अच्छा पैसा हो सकता है, हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि आपका पाप से, शैतान से, मृत्यु से, श्राप से छुटकारा नहीं हुआ, तो एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में चली जाएगी। आज मनुष्य इस बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है कि वो अपने मन की शांति के लिए करे क्या।
मेरे प्यारो, इस दुनिया में मनुष्य फिल्म देखकर शांति लेता है, बड़ा मूवी देख के या किसी के साथ हंसकर, किसी के साथ कुछ बात करके वो अपने मन को शांत करना चाहता है। लेकिन आज सुबह के समय में मैं आपको बताता हूं, जब तक मनुष्य के अंदर वो शांति का राजकुमार नहीं आएगा, मनुष्य के मन को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। वो शांति का राजकुमार है कौन? वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में यशायाह बोलता है, वह अनादि पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार है। मेरे प्यारो, जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आता है, इस संसार के श्राप, जीवन में अंधकार की शक्तियों की गुलामी, मृत्यु का अधिकार उसके जीवन से हट जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, सच्चे दिल से ये बोलने की जरूरत है, प्रभु मुझे समझ में आ गया कि सारी मानव जाति ने पाप में जन्म लेते समय मैं भी एक पापी हूं। और अगली बात मुझे समझ में आई, तूने मेरे पाप के लिए क्रूस पर अपना जान दिया है। मुझे समझ में आ गया, तेरे अलावा मुझे पाप से कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए मैं अपने जीवन को तुझे सौंपने के लिए आया हूं। जब एक व्यक्ति एक सच्चे मन से अपने पापों को मान लेता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना मालिक करके स्वीकार करता है, उसी क्षण उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और जब एक व्यक्ति के जीवन में परे एक उद्धार की खुशी आती है, उसके जीवन में वो आनंद आता है, उस व्यक्ति को वो ये भूल जाता है कि मुझे पाप में मैंने कितना आनंद उठाया। मसीह यीशु के द्वारा मिलने वाला आनंद इस संसार के शौक मौज से मिलने वाले आनंद से लाखों गुना उत्तम है। इसलिए मेरे प्यारों, मसीह यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति अगर वो वचन के अनुसार चल रहा है, अगर उसको ये समझ में आ चुका है कि प्रभु ने मुझे कहां से छुड़ाया है, फिर चलते चलते उसके जीवन में परीक्षा आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये बोल कर रखा है, मेरे पीछे आने से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 11 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, ध्यान से अच्छी तरह इस बात को समझिएगा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताएं। अच्छी तरह सुने, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम कष्ट किसके लिए उठाते थे? मुसीबत किसके लिए उठा रहे थे? पाप के कारण हम क्या उठा रहे थे? हमारे ऊपर पाप के कारण दंड आता था या पाप के कारण हम समस्या में पड़े हुए थे। जिस दिन एक व्यक्ति ने उद्धार पा लिया, जिस दिन उसको छुटकारा मिल गया, उस दिन पाप के कारण कुछ भी हमारे जीवन में नहीं आता। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण लोग जिनकी बुद्धि बंद है,
वो हमारी निंदा करते हैं। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कभी भी थोड़ा भी प्रभु के पीछे चलते समय किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत डर जाएंगे, आप रोने लग जाएंगे। कितने मसीह लोग आज प्रभु में आने के बाद भी परेशान क्यों हैं? उनको ऐसा लगता है कि हम बड़े ऐश का जीवन जीने आए हैं, बड़े सुख और विलास का जीवन जीने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में कष्ट कभी आना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में दुख कभी आना नहीं चाहिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, धन वह है जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, वह खरा निकलेगा, उसको परमेश्वर से वह मुक्त मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया है। आज कितने विश्वासी लोगों के साथ बड़ा कंफ्यूजन क्या है? वो इस सोच में पड़े हुए हैं, वो इस चक्कर में प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारी सारे कष्टों को क्या कर लिया है, उठा लिया है। हमारे सारे दुखों को प्रभु ने क्या कर लिया है। अब हमारे ऊपर दुख आने का कोई रीजन नहीं है, अब हमारे ऊपर कष्ट आ नहीं सकता। मेरे प्यारों, पाप का जो दंड था, श्राप के कारण जो कष्ट था, वो सारा प्रभु ने उठाया, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी एक विश्वासी के जीवन में जो दुख आता है वो पाप के कारण नहीं, यीशु मसीह के नाम के कारण आता है। आज कितने लोग दुख क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको बोला जाता है तुम प्रभु के पीछे क्यों चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, लोग मेरे कारण तुम्हारी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, आरोप लगाएंगे। उस समय आपने रोना धोना नहीं करना है, आनंदित और मगन होना। तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, लेकिन इस पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में मिलेगा। मेरे प्यारों, पहले जो आप कष्ट उठाते थे प्रभु को बिना जाने, वो आपके कामों का फल था, वो आपने जो किया उसका वो प्रतिफल आपको मिला था। उस समय दुख उठाने से, जो कुछ भी आपने लॉस खाया, दुख उठाया, उसका कुछ भी अजर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह के कारण आपने कुछ दुख उठाया, वो दुख आपको जब समझ में आएगा, कष्ट सबको समझ में नहीं आता, ये अच्छी तरह समझ लिया। कोई विश्वासी ऐसा बोले कि मुझे समझ में आ गया कि कष्ट जीवन में क्यों आता है, तभी वो कष्ट को हंसते हंसते सहन कर सकता, नहीं तो हमेशा वो दूसरे की ओर देखेगा। ये तो सही है, इसके घर में तो सब कुछ है, मैं ही क्यों? शायद इसके सिर पे मुकुट नहीं होगा, तेरे सिर पे मुकुट होगा। आज कितने विश्वासी निराश क्यों हो जाते हैं? वो परमेश्वर की उस गहरी योजना को ना समझने के कारण वो अपनी तुलना दूसरे से करता है। दूसरे के पास पैसा है, गाड़ी है, धन दौलत है, ऐश्वर्य का जीवन है, वो सुखी है, मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास क्यों है? हो सकता उसके सिर पे एक दिन मुकुट ना हो। परमेश्वर आपको कष्टों में इसलिए लेके जा रहा है, आपके लिए एक मुकुट इंतजार कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की उस योजना को समझेंगे तो तभी आपको कष्ट के बीच में, गरीबी के बीच में, पैसा खत्म हो गया उस समय आप एकदम हंसते हुए निराशा का चेहरा लेकर नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है मैं चलने के लिए तैयार हूं। स्थिर रहने का मतलब क्या है? स्थिर कैसे एक व्यक्ति रह सकता है? यदि वो अपने परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को जाना है तो
वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है, क्योंकि उसको समझ में आता है मैं जिस चट्टान में खड़ा हूं वो हिल नहीं सकती है, मैं जिस चट्टान के ऊपर खड़ा हूं वो अनंतकालीन परमेश्वर है। कष्ट मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ये दुनिया मुझे कितना भी परेशान कर ले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि यहोवा मेरा गढ़ और मेरी चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा हूं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ऐसा अगर आपको समझ में आया है तो तभी आप स्थिर खड़े रह सकते हैं। स्थिर रहना है, अपने परमेश्वर को अच्छे से जानना है। आज दुनिया रो क्यों रही है? भक्ति करते हुए भी परेशान क्यों है? क्योंकि वो जानती नहीं कि जिसकी भक्ति कर रहे वो है कौन। लेकिन एक विश्वासी अगर मसीह जीवन में आकर भी कष्ट के समय रोता है, उसने अभी तक जाना नहीं उसका शर्म स्थान कौन है, उसका ऊंचा गढ़ कौन है, उसकी चट्टान कौन है, उसका सृष्टिकर्ता कौन है, उसका उद्धारकर्ता कौन है। अगर उसको समझ में आएगा तो वो कभी भी निराश नहीं होगा, क्योंकि मसीह जीवन है ही कौन सा है? धन वह है जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर खड़ा रहता है। परीक्षा में कोई भी जीवन में कष्ट नहीं तो कौन प्रभु के पीछे नहीं चलेगा? गवाही क्या है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पिछले महीने मेरे को नौकरी नहीं, प्रभु ने 30-40 हजार की नौकरी दे दी। सब ताली बजाएंगे, हालेलुया, प्रभु कितना अच्छा है। 3 महीने के बाद एक और गवाही आ गई, ओ प्रभु ने मुझे एक अच्छी कार दे दिया। सब ताली बजा रहे, हालेलुया, ओ प्रभु कितना अच्छा है, भला है, सब कुछ देने वाला है। नौकरी से निकलने के बाद भी आके आप गवाही देते हो? जिस परमेश्वर ने नौकरी दी थी उसने ले ली, तब भी ताली बजाते हैं। तब तो बोलते इसने पाप कर दिया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत घमंड चढ़ गया था। हाँ, अभी समझ में आया। मेरे प्यारों, मसीह जीवन क्या है उसको अच्छी तरह नहीं समझा तो जब जब प्रभु देता तब तब तो आप हल्लेलुया बड़ा लंबा लंबा बोलेंगे, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तुति हो ऐसा बोलेंगे। छीनने के बाद भी स्तोत्रम निकलेगा मुंह से, फिर भी आप बोलेंगे। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मेरा घर छीन लिया और प्रभु के कारण मैंने घर चला गया, प्रभु में आने के बाद मेरा गाड़ी चला गया, प्रभु के आने के बाद मेरी नौकरी चलेगी। ऐसा बोलना है तो आप जिस चट्टान के ऊपर खड़े हैं आपको चट्टान मालूम होना है। आपको मालूम होना मैं जिसके ऊपर खड़ा हूं वो चट्टान कितनी मजबूत है, तभी आप दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। नहीं तो आप भी रो रहे, जो आपको तसल्ली देने आने वाला वो भी रोएगा, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, ये बेचारे का क्या, प्रभु इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? प्रभु बोलेगा तू भी आ जा, बताता हूं तेरे। मेरे प्यारे, मसीह जीवन को समझे नहीं तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। थोड़ा कष्ट आया जीवन में, थोड़ी मुसीबत आ गई तो एक विश्वासी हिल क्यों जाता है? क्योंकि उसने अपना परमेश्वर किसको मान लिया? मेरा पास्टर ही मेरा क्या है? परमेश्वर है। मेरा पास्टर मेरा परमेश्वर है, तो फिर आप कभी अपने परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। आज कईयों के साथ समस्या क्या है? वो अपने घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो अपने जीवन की समस्या किससे नहीं पूछते, परमेश्वर से कभी पूछते? वो भागकर किसके पास किसके पीछे आ जाएंगे? क्यों? इनको मालूम है मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए हैं जिनके डंडे मुझे पड़ रहे हैं, परमेश्वर मुझे ताड़ना दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, मसीह जीवन में परीक्षा आते समय यदि आप
प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से समझे नहीं, थोड़ा सा कष्ट ज्यादा बढ़ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाने लगेंगे। पुराने नियम का एक शब्द है आयु। एक ही दिन में वचन में ऐसा लिखा है, निकालिए आयु की पत्री 1 अध्याय 1 वचन, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 1। आयु की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। इधर ये आपने आयुब के बारे में बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं एक बात के ऊपर उस वचन को समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा आयुब क्या क्या था, पढ़े। नंबर 1, खरा था। खरा का मतलब क्या है? उसमें खोटापन कुछ भी है? जो भी बोलता है साफ बोलता है, जो भी करता है वो भी साफ करता है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का भय। सीधा था, खरा था, सीधा था। सीधा बोलने का मतलब हमारे जैसा सीधा नहीं। जैसे हम सीधे हैं ना, ऐसा सीधा वो। हम कौन से दिन सीधे लगते हैं? सिर्फ रविवार। उसी दिन हमारा कान भी सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनना है, हमारी आंख ने भी पवित्रता में रहना है, हमारी जीभ ने भी पवित्रता में रहना। कौन से दिन? हम ऐसे सीधे। अय्यूब ऐसा सीधा नहीं था। अय्यूब परमेश्वर की नजर में सीधा था। हम मनुष्य की नजर में सीधे होते हैं। ऊपर से वाले जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर, मुंह में जय मसीह की और बगल में छुरी। समझ में आ रहा है आज के विश्वासियों की हालत? फिर बोलते हैं हम तो बहुत आराधना करते हैं। अरे जीवन नष्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है? उस दाऊद बोलता है तू मेरा उठना बैठना। आप किस मन से इधर बैठे हो ये कौन जानता है? किस योजना से उठे हो वो भी कौन जानता है? तू मेरे लेटने की छानबीन करता है। कितने करवट लेते हो कौन देखता है? बेडरूम तक पहुंचता है आपके साथ और आप इधर उधर देखते हो। किसी ने देखा तो नहीं मुझे? अरे वो अंदर बैठा है देखने वाला, इधर उधर क्या देखते हो? उस परमेश्वर के सामने आयुब सीधा था। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय क्या है? वो मनुष्य से नहीं डरता था। समझ में आया? मनुष्य को देखकर वो कुछ करता, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। नंबर 4, बुराई से दूर रहता था। समझ में आया? और हम विश्वासियों में बुराई कूट कूट के भरी होती है। प्रभु ने तो छुड़ाया, लेकिन हम बुराई को छोड़ना। और कितने ऐसे विश्वासी हैं वो पहले इतने चालाक नहीं थे जितने प्रभु में आकर क्या हो गए? क्योंकि क्या खुल गई? अभी बुद्धि खुल गई है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वीडियो को बार बार देखना ताकि अच्छे से किधर बैठ जाए, अंदर वचन चला जाए। आयुब बुराई से क्या रहता था?
हम बुराई में पैर घिसा घिसा के चलते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में कुछ करता नहीं। प्रभु तेरे जीवन में कभी भी कुछ करेगा। तेरे को गंदगी पसंद है तो तेरे पास भी कोई नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? हालेलुया करते हुए बैठे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। हालेलुया। सब नहीं समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। बुराई से खुद क्या रहता था? परमेश्वर ने उतर कर नीचे ही आयुब को नहीं बोला बेटा सीधा रहने का, खरा रहने का, मेरे भय मानने का, बुराई से दूर रहने का। एक बार वचन पढ़ लिया तो हमें तुरंत क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। रविवार को संगति देने वाला उसका कौन सा चर्च था? कोई नहीं। पढ़ने के लिए बाइबल कहां थी? एक डंडा लेके पास्टर कहां था उसके पीछे पड़ा हुआ? ना, उसको समझ में आ गया मुझे अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो मेरी चाल कैसी होनी चाहिए। आज उन विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है जिनको ये समझ में आ गया मुझे कैसे चलना है, तो भी वो चलते नहीं। प्रभु यीशु क्या बोलता है फरीसियों को, जो सिर्फ ऊपर बाहर से तो लंबे लंबे चोले पहनकर खड़े हो जाते थे किधर चौकटों पे, हम पास्टर हैं, हम प्रभु के दास हैं। यीशु मसीह ने बोला तुम चूना की हुई कब्रें हो, जो ऊपर से तो सफेदी दिखती लेकिन अंदर खोल के देखेंगे तो सड़ियान पड़ी हुई। कब्र को चूना कर देते थे। क्यों चूना करते थे उसका भी एक कारण था, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। दूर से दिखता था ये कब्रिस्तान, लेकिन वो प्रभु यीशु क्या बोलता? तुम चूना की हुई क्या हो? तुम कब्रें हो। ऊपर ऊपर से तो क्या दिखते हो? सफेद, लेकिन थोड़ा अंदर खोल के देखे तो गंदगी सड़ियान आ रही। लेकिन आयुब का जीवन ऐसा नहीं था। ध्यान से सुने, आयुब का जीवन ऐसा नहीं था। वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी, उस देश में आयुब के जितना अमीर व्यक्ति कोई नहीं था। ध्यान से सुने, पूरे देश में उसके जैसा अमीर व्यक्ति आशीष किसने दिया? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया और उसका मन ऐसा था, वो गरीबों की, कंगालों की मदद करने वाला था। ये नहीं कि हमारे सामने कोई रो रहा है, भूखा बैठा है, और वो हाथ मार के बोल रहा है मेरे पेट में कुछ नहीं, मुझे खाना ही खिला दो, पैसा नहीं चाहिए। हम बोलते नहीं नहीं, जा जा, तुम्हारा तो यही काम है। हर उसका तो यही काम है, आपका क्या काम है? आपका काम है यदि आपके पास कोई भूखा आया तो उसको क्या खिला दो? रिया बोलते नहीं नहीं, हम तो विश्वासी हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी कमाते हैं। तो किसके लिए कमा रहे हो? उड़ा देगा घर में आने से पहले ही। आयुब इतनी भलाइयां करता था, इतना सीधा होने के बाद, ध्यान दीजिए, इतना कुछ करने के बाद भी आयुब के जीवन में परमेश्वर ने अपना हाथ क्या किया? डाला। शैतान को अनुमति दिया। अगली बात समझना, एक विश्वासी तब तक मुसीबत में नहीं पड़ सकता जब तक परमेश्वर उसका बाड़ा क्या ना करे, ना खोले। शैतान घूम के गया, आयुब के चारों तरफ चेक करके गया, फिर भी छू नहीं पाया। अब ऐसा धर्मी व्यक्ति, एक ही दिन में ऊंट मर गए, गलियां मर गई, जो कुछ उसका बिजनेस था सब कुछ क्या हो गया, एक ही दिन में तबाह हो गया। 7 बेटे और 10 लाशें एक ही दिन में किधर पड़ी है? हमारे घर में एक लाश पड़ी हो तो हम बोलते हैं हमारा तो पता नहीं क्या होगा। अरे हमने किसके ऊपर भरोसा किया है? जिसका वायदा है
जगत के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम उधर आके फेल हो जाते हैं, उधर आके गिर जाते हैं, थोड़ी सी परीक्षा आती तो हम बिखर जाते हैं। अय्यूब के सामने 10 लाशें पड़ी हुई, उसके नौकर आके बोलते गधियां मर गई, भेड़ मर गई, ऊंट मर गए, बैल मर गए, सब कुछ। अय्यूब तू तबाह हो गया। एक ही दिन में उसके जीवन में मोड़ आया। मैं विश्वास करता हूं हम में से किसी के जीवन में ये मोड़ आए, शायद आप अगले रविवार इधर नहीं आओगे। अरे भैया क्या करे पास्टर जी, प्रार्थना करते करते हम तो चंदा भी डालते बॉक्स में, फिर भी क्यों ऐसा हुआ? आप प्रार्थना करके बताओ। समझ में आ रहा है? अय्यूब ने बुराई नहीं की, प्रभु उस शैतान को उसकी गवाही देता है। कौन? परमेश्वर। वो बुराई से दूर रहता है, वो सीधा है, खरा है। परमेश्वर का क्या मानने वाला है? तो भी उसके जीवन में इतना बड़ा कष्ट, समस्या सामने आकर खड़ी हो। अय्यूब क्या बोला? अय्यूब ने क्या फैसला किया? हाँ, आज के बाद हम प्रभु के पीछे चलेंगे। हमारा दिमाग का थोड़ा हमारा काम बंद हो गया। सेठ ने बोल दिया कल से नौकरी में मत आना, अभी तू जो करना हो देख लेना। हमारा उधर ही चेहरा क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। हमने आशा रखी थी अभी काम में वो अच्छा पैसा मिलने वाला है, लास्ट में वो काम थोड़ा सा क्या हो गया? बिगड़ गया। मालिक ने बोल दिया मैं तेरे को 1 भी रुपया नहीं दूंगा। समझ में आया उस समय क्या बोलने का है? अगर आपको ये विश्वास है महीने में मेरे को कितना पैसा चाहिए वे मेरा परमेश्वर तय करता है, अगर ये विश्वास है तो आप झोला उठा के आस्ते आस्ते निकल के आ जाएंगे, नहीं तो उधर झगड़ा करेंगे। क्यों? इतना मेहनत किया, ये किया, वो किया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी कमाई को खाने वाले को डांट दूंगा। आपको भरोसा होना है वचन के ऊपर। इतना सीधा होने के बाद भी आपको मालूम है कैसा अय्यूब की हालत कर दिया? कैसा कर दिया? जब गन्ने का रस पीने जाते ना, तो गन्ना थोड़ी देर के पहले कैसा होता है, फिर रस निकलने के बाद कैसा होता है देख लेना। अय्यूब 10 लाशें सामने रखकर बोलता है, वो वचन में पढ़ना चाहता हूं उसका 1 अध्याय का 22 वचन, 21 से पढ़े, 20 से पढ़े। तब अय्यूब उठा और बाकाफाट सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कुछ समझ में आ रहा है? इतना खदेड़ने के बाद भी सब किसके योजना में था? कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था? नहीं देख रहा? देख रहा था अय्यूब के साथ क्या हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब क्या बोलता है? तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम। इतना कुछ होने के बाद भी उसने परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं लगाया? हम फिर बोलते अय्यूब तो पुराने नियम का व्यक्ति, हम तो सिंहासन में बैठने वाले, बिठाएगा। उसकी निंदा करते हो और वही आपको सिंहासन में भी बिठाएगा। बोलिए, परमेश्वर को पीछे चलना है। मसीह जीवन में अगर जयवंत जीवन जीना है तो यीशु मसीह को अच्छे से समझना है। इसलिए पौलुस ने लिख के दे दिया, मैं उन दुखों को जो मसीह के कारण मैं उठाता हूं, मैं शर्म नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया है उन्हें मैं जानता हूं।
और मुझे ये निश्चय है वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। अगर एक विश्वासी को ये समझ में आ जाए, मैं उसे जानता हूं जिसके ऊपर मैंने क्या किया है। अगर आप जान जाएंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मुसीबत में भी आपका बल कभी कम नहीं होगा। मुसीबत के बीच में भी आप निराश नहीं होंगे। उस समय भी आप परमेश्वर को अपने साथ में खड़ा हुआ पाओगे। उस समय भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। क्यों? आप उसको जानते हो। आप उसको जानते हो, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए व्यवस्था 31:8 में लिख के दे दिया, वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह ना तो तुझे कभी छोड़ देगा, ना तुझे कभी धोखा देगा। तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार हमारा मन कच्चा हो जाता है मुसीबतें देखकर। यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आप कभी भी निराश नहीं हो, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्यों? आपको मालूम है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हूं। उसका वायदा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। जिसने अय्यूब को इतना पछड़ जाने के बाद भी फिर से उठा के खड़ा किया, वही है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन में कुछ भी उसको करने का अधिकार है। प्रभु, मैं तेरे से सवाल नहीं पूछूंगा। धन वही है जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहना है। तो आप अपने परमेश्वर को अच्छे से जानना है। परमेश्वर को जान चुके तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द वचन के अनुसार होगा, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। वो जो भी करेगा, इसलिए रोमियो की पत्री में लिख कर दे दिया, हम ये जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे किसी भी रीति का कष्ट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बीच में भी हमारी भलाई छुपी हुई है। हमारा परमेश्वर हमें तोड़ सकता है, परमेश्वर हमें थोड़ा मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमें छोड़ नहीं सकता है। वो कभी हमें त्याग नहीं सकता है। वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो हमें अपनी उपस्थिति में लेकर चलने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर को जानना अति जरूरी है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के इस सीखे हुए वचन के ऊपर थोड़ी देर गौर करें। हालेलुया। मेरे जीवन में समस्या आते समय मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं। ना जानने के कारण मैं परेशान हूं। इसलिए मेरे मुंह से शरीरता के शब्द निकलते हैं। इसलिए मैं निराश हो जाता हूं अन्य जातियों की तरह, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं। अगर मैं उसको जानने लग गया या मुझे उसकी समझ आ गई तो मैं निराश नहीं हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर ले, तूने दिया है, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है। अगर अय्यूब इतना खरा होने के बाद, परमेश्वर का भय मानने के बाद, अगर उसके जीवन में परमेश्वर हाथ डाल सकता है, तो हमारे जीवन में भी हाथ डालने का उसको पूरा अधिकार है। फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, फिर भी उसने परमेश्वर को कुछ बुरा भला नहीं बोला, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। मेरे प्यारों, यदि आप अपने परमेश्वर को जान जाएंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे दिए हुए वचनों के लिए। परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन एक जीवन में कार्य करे। परमेश्वर प्रभु, आपसे विनती करते हैं ये वचन एक एक हृदय में बोया जाए परमेश्वर, और तुझे जान सके और परीक्षा में स्थिर रह सके, ताकि वह मुक्त जिसका वायदा आपने अपने प्यार करने वाले लोगों से किया है उधर तक पहुंच सके। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, एक एक को आशीषित करना। विनती को सुनो पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे, आमीन।
सबको जय हो सके।